नया फेस होगा, जो भी होगा नया फेस होगा। प्रशांत किशोर का कोई नहीं है, गरीबों का मसीहा है वो। करवा रहा है, इनकाउंटर करवा रहा है, ठोक रहा है। नौजवान तो टूट के वोट देगा उनको, टूट के वोट एकदम टूट के। उससे बढ़िया नेता हमारे समझ में कोई नहीं है। लालू के बाद गरीबों के मसीहा प्रशांत किशोर को कह रहे हैं। हाँ हाँ। तो बीजेपी तो मेरा अपना दिल में बसा हुआ। आप किसको वोट करिएगा? जन सुराग वाला, जन सुराज को। हम तो जन स्वराज को देंगे। राम जी के मंदिर में चोरी हुआ है, इससे आदमी बहुत दुखी है भैया। बांकीपुर का उपचुनाव 30 तारीख को वोटिंग होगी और 3 अगस्त को परिणाम आ जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये, कल के बाद यानी कि 5 तारीख को जब आप ये वीडियो देखेंगे तो 25 दिन बाकी रह जाएंगी मतदान के लिए, और कल ये भी तय हो जाएगा कि जनसुराज से कैंडिडेट कौन होगा, और बाकी पार्टियां भी अपनी कैंडिडेट का अनाउंसमेंट तो कर ही देंगे। लेकिन सवाल कि क्या बांकीपुर बदलाव के मूड में है या फिर वापस एक बार फिर से बीजेपी की ही उम्मीदवार की जीत बांकीपुर में होगी। लोग यहाँ जो थे वो गायब हो गए हैं, तो हम पीछे चलेंगे और जानेंगे कि आखिर बांकीपुर में किसको वोट करिएगा। हमारे भाई जो बीजेपी से आ रहे हैं बीजेपी को ही जी वापस जी जनसुराज प्रशांत किशोर को उम्मीदवार बनाने की मूड में कि टक्कर देने के लिए आदमी, देखिए 3 मछली जब लड़ता है ना तो एक ही निकलता है। लेकिन अभी यहाँ पे जो गोलघर एरिया बांकीपुर एरिया में वो बीजेपी का सीट है, वो रिजर्व सीट ही रहेगा। ये पूरा गोल घर के पीछे का एरिया क्या कहते हैं इसको? कुछ कहते हैं, नया नाम कुछ ऐसा है? नहीं नहीं, थाना का ये रोड है। पुलिस लाइन हो गया, बुद्धा लाइन। कॉलोनी, पुलिस लाइन बुद्धा कॉलोनी रोड हो गया, ये बुद्ध मार्ग रोड हो गया ये, और आपका गोलघर आगे हो गया। ये यहाँ पे बीजेपी ही है। अच्छा। उसके अलावा कोई भी आ जाए उसको। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों के बीच में जो अभी आने वाले हैं, यहाँ पे जो विधायक हम लोगों को आने वाले हैं, वो हम लोग के ही फेस के हैं, हम लोगों के साथ के कौन हैं। आने वाले हैं? अभी नाम नहीं बता सकता, अभी अनाउंसमेंट बीजेपी का नहीं हुआ है। आपको अंदर ये खबर है? हाँ, हम लोगों क्योंकि देखिए मिलने जुलने वाला सभी को सब चीज़ हो जाता कुछ है। इशारा कर दीजिए। नहीं है, हम लोगों के पास में, हम लोग यहीं पे रहते हैं, हम आते हैं जाते हैं। आने वाले टाइम में आपको भी पता अजय है। आलोक होंगे क्या उम्मीदवार? नहीं नहीं, वो हैं हम लोगों के बीच के ही है, ज़्यादा दूर के आदमी नहीं है। कुम्हरार के जो पहले विधायक रहे उनके बेटे? नहीं नहीं नहीं, नया फेस होगा, जो भी होगा नया फेस होगा। जी। ये आपने एक हल्का हिंट दिया कि बीजेपी नए चेहरे पे दाव खेलने जा रही है। और अच्छी बात है ना कि नए चेहरे पे, और करीबी हम लोगों से बहुत ही अच्छा ताल्लुकात है। काम हम करा सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं। आज के डेट में किसी के पास भी आप जाएं, नहीं लड़ सकते आप, लेकिन जो अपने आपस के जो रहेंगे उनसे आप लड़ सकते हैं, उनसे काम करवा सकते हैं। ठीक है, थोड़ी दूसरी पहलू की बात कर लेते हैं। प्रशांत किशोर अगर उम्मीदवार होते हैं तो टक्कर होगा क्या? जो आप नए चेहरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, उनको टक्कर तो देंगे प्रशांत किशोर? टक्कर तो हो गई, क्योंकि यहाँ पे आपका आरजेडी भी आएगा, फिर प्रशांत किशोर जी भी आ जाएंगे इधर से भी, तो टक्कर है। ये 2 के टक्कर में एक तो कंफर्म है कि फाइनल है। आप बीजेपी को जिता रहे हैं? हाँ, एकदम 100%, इसमें कोई कहीं से गारंटी नहीं। क्योंकि देखिए आज के डेट में क्या है कि आदमी बोलता है ना कि बीजेपी पार्टी जो है काम नहीं करे, नहीं, काम लेने वाला आदमी होना चाहिए, काम करवाने वाला आदमी होना चाहिए। ऐसा हम लोग क्या है, हम लोग जाते हैं। अभी ये तो सीट खाली हुई है नितिन नवीन जी के। नितिन नवीन जी अच्छा काम कर रहे थे हम लोगों को, बहुत बढ़िया। ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी हम पहुंच जाए तो एक भाईचारा के हिसाब से, छोटे भाई के नाते ही काम करते थे एकदम। बिल्कुल। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। बांकीपुर में किसको वोट करिएगा? किसकी सरकार बनने जा रही है बांकीपुर में? आप वोट नहीं करिएगा? हम यहाँ रहते नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम छपरा के रहते। छपरा के रहने वाले। बांकीपुर में बीजेपी या जनसुराज? जन स्वराज सर। जनसुराज। जी सर, प्रशांत किशोर का कोई नहीं है, गरीबों का मसीहा है वो। अभी एक भाई साहब मिले थे, बोले कि बीजेपी छोड़ के कोई नहीं। नहीं, गरीबों के मसीहा जाएंगे। बीजेपी यही ना है, देखने ना, काउंटर करवा रहा है, इनकाउंटर करवा रहा है, ठोक रहा है। जन स्वराज को आना है बिहार में, तब विकास होगा, मगर आना चाहिए जन स्वराज को। प्रशांत चुनाव लड़े, ये स्वीकार है? जी 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 सर, बहुत अच्छे नेता है, कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए मैदान में। जीत पाएंगे? पूरा 100% कहूँ। नौजवान तो टूट के वोट देगा उनको, टूट के वोट? एकदम टूट के। अच्छा। बेरोजगारी चरम सीमा पे है सर, महंगाई चरम सीमा पे है। आपसे ही बात कर लेते हैं चाचा, जनसुराज को वोट करने का क्या कारण होगा? उससे बढ़िया नेता हमारे समझ में कोई नहीं है। वही है कि गरीबों का भी मसीहा है। जहाँ भी घटना होता है वहाँ यानी आप लालू के बाद गरीबों के मसीहा प्रशांत किशोर को कह रहे हैं? हाँ, लालू जी के बाद। लालू जी के बाद प्रशांत किशोर गरीबों के मसीहा भैया? जी सर, जरूर आना चाहिए उनको, एक बार मौका देना चाहिए जनता को। ठीक है, आगे और कुछ लोग हैं, चाय की टपरी पे इंतजार कर रहे हैं चाय का।
बांकीपुर में भैया चुनाव है, किसको वोट करिएगा? बांकीपुर में किसको वोट कर रहे हैं आप, बीजेपी जनसुराज? हम लोग अभी नहीं कर सकते। आप वोट नहीं करिएगा? आप कर सकते हैं, हम बांकीपुर एरिया नहीं है मेरा। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? हम फुलवारी रहते हैं। फुलवारी में रहते हैं। प्रशांत किशोर को जानते हैं? जी प्रशांत किशोर को जानते हैं ना आप? हाँ, कैसे नेता लगते हैं? अच्छे नेता है, ठीक है। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या माहौल रहेगा? अच्छा माहौल रहेगा। एक लाइन का जवाब से कहाँ ऑडियंस खुश हो पाए, कुछ बताइए अलग। ना ठीक है, अच्छा रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा, अच्छा माहौल रहेगा। अच्छा माहौल रहेगा। बीजेपी क्या लगता है वापस बांकीपुर में जीत जाएगी? एकदम जीत जाएगी। कुछ कारण बता दीजिए। अब जीतेगा, जनता का मूवमेंट है, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सब कुछ है, सारा चीज है, जीतेगा। बीजेपी का ही सब कुछ है? सब कुछ है बीजेपी। हम तो सुने थे लोकतंत्र में जनता का सब कुछ होता है। ना, अब मान लिया जनता है तो भाई बीजेपी है, सब है। जनता है तो बीजेपी है, आप लेकिन कह रहे हैं बीजेपी का ही सब कुछ है। ना तो वही ना करेगा कि जनता है ही ना। बहुत कंफ्यूजिंग बात है। बांकीपुर में किसको वोट करिएगा, बीजेपी जनसुराज आरजेडी? वोट नहीं करिएगा? नहीं, हम लोग का नाम है नहीं है। हाँ? नाम है ही नहीं है। आपका नाम कट गया है? SIR में नाम कटा है क्या? जो इलेक्शन हुआ है ना अभी, उसी में नाम कट गया है। 25 वाले विधानसभा में नाम कट गया, आपका कट गया और आपका भी कट गया जी। तो वापस से नाम जुड़वाने की कुछ प्रक्रिया नहीं फॉलो की आप लोगों ने? बोले हम गए थे तो उस समय बोले कि अगला इलेक्शन आएगा ना तो उस समय बनेगा। तो नाम कटने का क्या कारण बताएगा? आप तो जिंदा खड़े आदमी हैं भाई, नाम क्यों कट गया? हम तो देख रहे हैं कि मरा हुआ आदमी के आ गया है, हम लोग जिंदा है तो हम लोग अभी तक नहीं आए। नाम कट गया। हाँ, पिछले बार भी आपने वोट नहीं किया? दिए थे। कैसे? यदि वार्ड पार्षद के इलेक्शन हुआ था तो उस समय वोट दिए थे। अच्छा। लेकिन मुख्यमंत्री के इलेक्शन आया तो उस समय नाम कट गया। ठीक है, मान लीजिए अब नाम जुड़ जाएगा अगर इस बार, तो किसको वोट करिएगा? नाम प्रशांत किशोर को करिएगा या जनसुराज? बनेगा तब ना, अभी नहीं कुछ कर सकते हैं। बनेगा तब वही बनेगा तब वही बताइएगा किसको वोट करिएगा। हाँ, अभी माहौल क्या देख रहे हैं आप? अभी तो माहौल देख रहे हैं कि अभी तो बीजेपी की सरकार चल रहा है तो बीजेपी का है। बांकीपुर में भी चुनाव होना ये तो पता है आपको? हाँ। 30 तारीख को वोटिंग है। हाँ। प्रशांत किशोर जनसुराज के अगर उम्मीदवार होंगे तो उनको वोट करिएगा या बीजेपी को? अभी तो ये आएगा तो मेरा आ गया, आज तो 5 तारीख हो गया। 5 तारीख आया तो मेरा वोट कार्ड बनेगा, बताइए ना। मेरा वोटर आई कार्ड जब बनेगा दूसरा। चलिए हम कैमरा पे ये बात अपील करते हैं कि आपका SIR से जो नाम कटा है वापस से आ जाए और वोटर ID कार्ड बन जाए ताकि आप वोट करें। जी। बाकी चलते हैं आगे भाई साहब की तरफ। चाय का आनंद ले रहे हैं, उम्र काफी आपकी नौजवान मुझे दिखाई दे रही है। और अच्छा, आवाज दे दीजिए। सुनाइए। बहुत लंबा आपने इतिहास देखा, राजनीति का कितना निजाम बदला आपने सब देखा। बांकीपुर का कितना विकास हुआ है? बांकीपुर का कितना विकास हुआ है? काफी, इतना की जिंदगी में कभी हम ऐसा तकबे नहीं किया। जितना विकास अभी हो रहा है, मंदिरी मोहल्ला पूरा चकाचक हो गया। चकाचक हो गया एकदम बड़े भाई की बात। और उसके बाद ये नीचे वाला जो रोड जो है, जो सीधी इनकम टैक्स जाती है, दोनों तरफ से हो गया। अब उसी में लिंक रोड जो है मिलाने वाला, वो समझ ऐसा बाकी रह गया। अच्छा, समझ गए ना? तो यानी विकास किसने किया है? बीजेपी ने विकास किया है। विकास कौन कर रहा है? बीजेपी। वही सरकार कर रहा है। अच्छा, अब जो भी सरकार है। बांकीपुर में उपचुनाव है, आपको पता है? हाँ हाँ, चुनाव का हमको 30 पता है। तारीख को वोटिंग होगा। जी हाँ। किसको वोट करिएगा, बीजेपी जनसुराज आरजेडी? हम शुरू से आज तक जो है, जब आपका बीजेपी नहीं था, आपका दूसरा था, क्योंकि नाम सही था, उस जमाने से हम हैं, समझे? तो बीजेपी तो मेरा अपना दिल में बसा हुआ। दिल में बसा है आपके बीजेपी? एकदम। हम पार्टी पॉलिटिक्स में है नहीं, लेकिन अपना दिल में जो रखते हैं। पहले आपको चाय पिलाते हैं। ये चाय तो हम लोग बाद में पी लेंगे। हमको ये बताइए कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप जानते हैं प्रशांत किशोर को? प्रशांत किशोर को जानते हैं? हम उनको नहीं जानते हैं। ठीक है, चचा के दिल में बीजेपी है तो बीजेपी को ही वोट करेंगे। आप बताइए, चचा तो बीजेपी को वोट करेंगे, आप किसको वोट करिएगा? जनसुराग वाला। जनसुराज को। क्या बढ़िया लग रहा है जनसुराज? सब देख रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, बात विचार हर चीज देख रहे हैं। जनसुराग वाला प्रशांत किशोर अच्छा लग रहे हैं?
चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर को तो जिताएंगे ये, कहा नहीं एकदम जिता देंगे। हमें बीजेपी को हराने का मन बना लिए हैं। अब देख रहे हैं क्या कर रहा है बीजेपी वाला। क्या कर रहा है बताइए। सब जहाँ तहाँ गली में पानी लग रहा है, रोड नहीं बन रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, नल अभी तो चाचा कह रहे हैं कि पूरा मंदिरी से लेके पूरा इलाका का रोड बन गया। जहाँ बना रहा हूँ वहाँ ना, ये सब रोड जो बना है, सब तो पहले से बना हुआ है। अच्छा, यानी इस बार बांकीपुर में जन सुराज। आप बताइए किसको वोट कर रहे हैं आप। हम तो जन स्वराज को देंगे, अच्छा, इसलिए कि जो राम मंदिर में चोरी हुआ है इसमें तो घोटाला है पूरा, और भाजपा ही का आदमी है, ये जान जाइए। अच्छा, आज जो राम जी के मंदिर में चोरी हुआ है, इससे आदमी बहुत दुखी है भैया। ऐसा सरकार हमको नहीं चाहिए, नहीं तो कड़ा से कड़ा सजा होना चाहिए। सजा होना चाहिए। हम देख रहे थे बहुत देर से आंटी हैं वो हंस भी रही थी, माइक कैमरा देख रही थी, हम लोग बात कर रहे थे। तो बांकीपुर में चुनाव है, पता है ना आपको। बांकीपुर में चुनाव है, लेकिन हम अब यहाँ नहीं रहते, पहले यहाँ रहते थे। अच्छा, अब चल गए अपना गांव। कौन सा गांव है। दानापुर के ऊपर टी दाऊदपुर अच्छा, है। तो बांकीपुर कब आपने छोड़ा। बांकीपुर छोड़ला हमारा 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। हाँ, तब तो नितिन नवीन जी विधायक थे। हाँ, बढ़िया काम किए हैं। काम तो बढ़िया किए, अच्छा, तब न जीत गए। तो अब जब चुनाव है 30 तारीख को, नितिन नवीन जी तो चले गए राज्यसभा, दिल्ली चले गए, सीट खाली हो गई। अब किसको जिताइएगा। अब यहाँ से तो हम चले गए घर, तो अब घर पर न अथी करेंगे। अब यहाँ से दानापुर में हाँ, रामकृपाल जी को जिताई हैं आप क्या। राम कृपाल जी के नहीं जिताए, हाँ, जिताए थे हम लोग। अरे भाई रामकृपाल जी ही तो जीते हैं। आप लोग रितलाल यादव को वोट किए थे। हाँ, रितलाल यादव को, हाँ, लेकिन हार गए। क्या कीजिएगा, अब हार गए तो उनका मर्जी ना है। ठीक है, आप यहाँ जहाँ बैठी हैं ये बांकीपुर का एरिया है। आप मतलब क्या सामान वगैरह बेचती हैं आप। हाँ, क्या बेचती हैं आप। दुकान है। दुकान है क्या, चाय वगैरह, फल उल का। हाँ, ये फल का दुकान है। सामने हम मंदिर देख पा रहे हैं, देवी मंदिर है, दुर्गा जी की मंदिर है। फल का व्यापार आप लोग करते हैं। महंगाई वगैरह बहुत ज़्यादा है क्या। सब लोग कहते हैं महंगाई है। महंगाई तो अब कोई भी रहेगा तो महंगाई तो कमे वाला बात है ना। अच्छा, काहे कि जिस अनुसार से एक चीज़ ना महंगाई बढ़ा है, जमीन से लेके सारा चीज़ तक महंगाई बढ़ गया है। कितने साल से आप लोग का यहाँ दुकान लगता है। बहुत साल से लग रहा है, लगभग कम से कम 40 वर्ष से लग- 40 साल से। और आप कितने साल से यहाँ बैठ रही हैं। बस समझिए कि हम 35 साल से यहाँ से बैठे 35 साल से आप बैठ रही हैं। हाँ, बांकीपुर को बदलते आपने तो देखा होगा। ये सड़क कभी टूटी होगी, आज बन गई है, ये भी आपने देखा इस होगा। सड़क इतना चौड़ा नहीं था। कुछ बताइए, इतिहास क्या रहा है। इस सड़क बहुत पतला था, लेकिन चौड़ा होते होते बहुत चौड़ा हो गया। अच्छा, और क्या क्या बदला है इस एरिया में, इस पूरे एरिया में जो गोलघर के पीछे का ये इलाका है। ये बदला हुआ तो कुछ नहीं लग रहा है, अच्छा, जे है से है। ये है कि आदमी जो जितना मन अथी से रहता था, डर फोक में रहता था, वो डर फोक में नहीं आदमी रह रहा है। आराम से आदमी कमाता है, खाता है, और बिना कमैले तो कोई नहीं खाए लगी देगा। तो किस बात का डर लगता था पहले। पहले थोड़ा आबादी तनी ज़्यादा था, छीन छोड़ के डर लगता था। अब वो सब तो है नहीं। अब जितना बजे रात के चल जाइए, चल आइए। यानी पुलिस बेहतर काम कर रही है बिहार में। हाँ, हाँ, बिहार में तो पुलिस इसका क्रेडिट कौन लेगा, किसको कहिएगा कि हाँ इनके वजह से ये सब हुआ है। यही सब तो नितिन नितिन नवीन जी। हाँ, यही लोग के है। नितिन नवीन है, नरेंद्र मोदी है, नीतीश कुमार है, यही सब से हुआ है। ठीक है, तो चलिए लंबी बातचीत हो गई। मुझे लगता है कि बांकीपुर के थोड़े बहुत इतिहास को भी हमने टटोला, और साथ साथ देखिए इतिहास के साथ साथ जब आप चीज़ों को जोड़ेंगे तो लंबी कहानियाँ निकलती हैं, और ये पता चलता है कि आखिर साल दर साल कैसे सरकारें जब बदलती चली गई तो विकास में किस तरीके से रफ्तार मिली है, और लोगों ने अपना मत बना लिया है। कैमरे पे अब बहुत कुछ बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं, सबका जवाब आपने सुना। और चाची जी बता रही थी कि 35 साल से यहीं पे इनका ठेला लगते आया है, और विकास की एक यात्रा को इन्होंने अपने आँखों से कैद किया है। और ये भी देखा कि कैसे पहले लोग डर में रहते थे, और छिनौती हो जाती थी, लोगों को काम नहीं करने दिया जाता था। लेकिन अब जो है वो बेहतर तरीके से काम हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, और अपने पेट को चलाया जा रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है।
कुल मिला के बांकीपुर में उपचुनाव और इस सब के बीच बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी के कौन से कैंडिडेट आपस में भिड़ंत होगी, किनकी जीत होगी, किनकी हार होगी, ये कल कुछ थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा जब पैच, ये आज ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि आज कैंडिडेट का अनाउंसमेंट जनसुराज कर देगी। फिलहाल देखना होगा प्रशांत किशोर किस तरीके से बीजेपी की कुर्सी को हिला पाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।